धर्मास्ति काया अभावात्, निमित्त का अभाव है। पटरी हो तो रेल चले, जहां तक पटरी है वहां तक वो रेल चलेगी। है? अब हो गया क्या नहीं समाधान, क्या अभी भी है? ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात। मतलब क्रिया निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिया निचय, ये किसके लिए कहा? जो द्रव्य निष्क्रिय है उनके लिए कहा गया है, किंतु जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दो ऐसे द्रव्य हैं जो क्रियाशीलता से युक्त हैं, ऐसा कहा। तभी तो यह धर्म द्रव्य उनके लिए सहयोग प्रदान करेगा। हाँ, धर्म द्रव्य के लिए, धर्म द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है, किंतु वह निष्क्रिय द्रव्य के लिए सहयोग प्रदान नहीं कर रहा। जो क्रियाशील द्रव्य हैं उनके गति में वह सहयोग प्रदान कर रहा है, ऐसा इसका अर्थ है। हाँ बोलो। किमात्मक होती है, बहुत अच्छा है। वस्तुतः क्रिया में और परिणमन में अंतर है। वो क्या है? स्थान से स्थानांतरित होने रूप जो परिणति है उसका नाम क्रिया है, किंतु एक स्थान पर रहे अथवा गमन करे किसी भी परिस्थिति में उसमें उसका जो परिणमन है वह रुकेगा नहीं। वह परिणमन अलग वस्तु और क्रिया अलग वस्तु है। एक स्थान पर वस्तु विद्यमान है, किंतु उपादान और निमित्त के माध्यम से उसे नए पुराने रूप जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन का नाम ही यहाँ पर परिणमन कहा गया है। वह अगुण गुण के माध्यम से उसमें परिणमन होता रहता है। हाँ, मान लो कोई भी फल है, वो ऋतुमान के हिसाब से वह फल आपने खरीदा है, किंतु उसको स्टोर कर लिया है, फ्रिज में रख लिया कोल्ड। तो तुम कोल्ड फ्रिज में रखो कि कहीं भी रखो, आपकी दृष्टि है कि फल सुरक्षित है, नहीं रह सकता वो सुरक्षित। उसके परिणमन को आप रोक नहीं पाएंगे। एक हद तक आपके लिए वह सुरक्षित है, किंतु सालों रखो है, फिर बाद में दे लो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। एक मान लो ग्रंथ है, अलमारी में आपने बंद कर लिया और वह ग्रंथ को आपने 100 साल या 200 साल मान लो कोई निकालता है, जो निकाले उसके लिए वो खोलेगा तो उसके पृष्ठ जीर्ण शीर्ण हुए मिलते हैं। जबकि जिस समय प्रिंट किया है, प्रकाशित किया, उस समय तो वो पृष्ठ मजबूत थे। उसके बाद वो जीर्ण शीर्णता जो आई है, इसी का नाम परिणमन है। परिणमन करने की क्षमता उसके अंदर है और वह उत्पाद वे रूप जो परिणमन है उसके माध्यम से ही वह पर्याय से पर्यायांतर को प्राप्त होता रहता है। इसी को तो बोलते हैं पूर्णम गलनम। ये पूर्ण गलन जो हो रहा है इसी का नाम परिणमन है। और पूर्ण गलन महाराज अन्य द्रव्य में भी होना चाहिए, वह पुद्गल हो तो हो। अन्य द्रव्य तो है, किंतु उसमें पौद्गलिकता नहीं है। वह पुद्गल द्रव्य में जो परिणमन जिस ढंग से हो रहा है उस ढंग से अन्य द्रव्यों में परिणमन होते हुए भी उस ढंग से नहीं होगा। लेकिन परिणमन यदि नहीं मानोगे तो निश्चित रूप से द्रव्य का अभाव सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पर्याय से पर्यायांतर को वह प्राप्त होता रहता है। किसके द्वारा? अगुण गुण के माध्यम से, और उसमें काल द्रव्य भी एक सहायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये न इदानीं विस्तीर्ण पुनः, अभी अभी वह फैला हुआ है ऐसा नहीं,
वो पहले से ही फैला हुआ है। अनादि अनंत रूपेण स्वभाव विस्तीर्ण, ऐसा कहा। न इदानीम विस्तीर्ण, अभी अभी जो है वो फैल करके है, ऐसा नहीं। वो अनादि काल से वह लोकाकाश में व्याप्त होकर के है और अनंत काल तक उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन क्रिया के रूप में नहीं आएगा। परिणमन तो हो रहा है किंतु क्रियात्मक परिणमन नहीं है। एक क्रियात्मक परिणमन अलग है और नेचुरल जो परिणमन है वह क्रिया से रहित अवस्था में भी वो होता रहता है। पुनरपि किम विशिष्ट है, और कैसा है? निश्चयेन अखंड एक प्रदेश अपि, निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह अखंड प्रदेश वाला है। अखंडता की अपेक्षा से एक कहा, ऐसा नहीं कि एक प्रदेश का अर्थ परमाणु के समान हो जाए, वो ऐसा नहीं। अखंडता के कारण वह उसको एक कहा गया है। रोटी है वह अखंड है, इसलिए उसको एक बोलेंगे। और उसके कोर बना लिए, आधी रोटी और 1/4 भी हो गया, मान लो 4 उसके कोर कर लिए तो वो विभाजन हो गया है। किंतु अखंडता के अपेक्षा से वह एक है। सद्भूत व्यवहार नयेन लोकाकाश प्रमित असंख्यात प्रदेश इति सूत्रार्थ। किंतु सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी वह धर्म द्रव्य है, ऐसा कहा। देखो, असद्भूत व्यवहारने का प्रयोग नहीं किया। सद्भूत व्यवहारने का अर्थ होता है वह उस वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है, इसलिए वह सद्भूत के अंतर्गत आता है। प्रदेश बिखरे हुए हों, फिर बाद में वह उनका संयोग हो गया हो, ऐसा नहीं। प्रदेशों की जो सिद्धि है वह युत शुद्ध नहीं है। युत शुद्ध का अर्थ जुड़ करके, अयुत शुद्ध है, यानी इसमें प्रदेशों का समवाय संबंध नहीं होता, किंतु बिना समवाय के ही वह प्रदेश अखंडता को लेकर के हैं। किंतु वह कितने प्रदेश में व्याप्त होकर के रह रहा है, तो असंख्यात आकाश के प्रदेश को वह घेर करके वह रहता है। इस अपेक्षा से उस धर्म द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी ऐसा कहा है। इस प्रकार यह धर्म द्रव्य का स्वरूप हुआ। अथ धर्मस्य एव अवशिष्ट स्वरूपम प्रतिपादयति। अब देखो, किसी ने धर्म द्रव्य का स्वरूप सुन लिया है, पढ़ लिया, इतना ही स्वरूप नहीं है। नहीं तो फिर आप पूर्व गाथा में ये जो गाथा आई है उसको रट लिया और ये धर्म द्रव्य का स्वरूप हो गया, इतना ही हो गया क्या? इसलिए पूर्व जब तक वह धर्म द्रव्य का वर्णन चलेगा तब तक वह उसके स्वरूप के अपेक्षा से वही विश्लेषण, वही प्रतिपादन करते रहेंगे, जब तक वह प्रतिपाद्य विषय जब तक रहे तब तक। और मान लो, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, न कि मात्र गाथा का। कुंद स्वामी ने गाथा नहीं लिखी, ग्रंथ लिखा है। तो समय सार का अध्ययन जो होगा वह ग्रंथ का अध्ययन करिए। मात्र एकांत गाथा को लेकर के उन्हीं गाथाओं को यदि आप हाईलाइट करोगे तो निश्चित रूप से पूर्वापर विरोध देखने में आएगा। क्योंकि अर्पिता नर्पित सिद्धे कहा है, एक ही वस्तु के स्वरूप के विश्लेषण में भिन्न भिन्न नयों का अवलंबन लेकर के, पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक नय आदि का अवलंबन लेकर के वस्तु का स्वरूप वह प्रतिपादित होता है। इसलिए एक गाथा पढ़ ली तो बस लिखा है ना, कहाँ लिखा? कुंद हम टीका भी नहीं दिखाते महाराज। कुंद स्वामी ने कहा, कुंद स्वामी ने केवल एक ही गाथा में कुछ कहा कि कुछ और भी गाथाएं दी उन्होंने। तो अन्य गाथाओं में जो विषय आया है उसको भी तो ले लो। और दूसरी बात ये है, ये गाथा में
जो कुछ भी विषय आता है वह सामान्य विषय आता है, किंतु सामान्य में विशेष हमेशा गर्भित रहता है। सामान्य में विशेष गर्भित रहता है और उसको टीकाकार खोलते हैं मूलकार के अभिप्राय को। क्योंकि कुंद स्वामी ने प्रसंग थोड़ा इसलिए ले रहा हूँ, और भी लोग आए हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य का तो ये गाथा के माध्यम से तो हो ही गया है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है और ये असंख्यात प्रदेशी है आदि आदि। अब हम ये कहना चाहते हैं कि कुंद स्वामी ने क्या कहा, ये प्रसंग इसलिए दे रहा हूँ कि सामान्य और विशेष में कोई अंतर है कि नहीं। सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारण है। कहा है क्या नहीं? कहा है। किसने कहा है? कुंद ने कहा है। वो भोगम इंद्रिये ही दव्वानम अचेतनान विदरानम, चेतन और अचेतन द्रव्यों का जो उपभोग है वह सम्यक दृष्टि का उपभोग वह निर्जरा के लिए कारण बताना चाह रहे हैं। वो भोग मिंद ये ही दव्वानम अचेतनान विदरानम जम कुनुदि सम्मदिठी तम सव्वम निर्जर निमित्तम, ऐसा कहा। जो सम्यक दृष्टि इंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थ का उपभोग करता है वह सारा सारा उपभोग करने योग्य पदार्थ वह निर्जरा के लिए निमित्तभूत हैं, ऐसा कहने का भाव है कुंद स्वामी का। अब हम आते हैं, हाँ, आप जितने भी सभा में बैठे हैं सब सम्यक दृष्टि है ना। तो जो विषयों का उपभोग होगा वह निर्जरा के लिए कारण होगा। जब निर्जरा के लिए कारण है तो एक ही बार भोजन करो, ये क्या मतलब है? हमें निर्जरा के लिए कारण बन रहे हैं भोग्य वस्तु, इसलिए जितने बार आप उपभोग करेंगे उतने ही कर्मों की निर्जरा के लिए वो भोग्य वस्तु कारण सिद्ध होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सभी है। किंतु वो कौन सम्यक दृष्टि है जिसके लिए वह भोग्य वस्तु निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो रही है? तो टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में खोला, अत्र ग्रंथे तो वीतराग सम्यक दृष्टिर एव ग्रहणम कहा। इस ग्रंथ में तो जहाँ कहीं भी सम्यक दर्शन का पद आया है वहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि का ही ग्रहण करना चाहिए। और इतने में ही उनको संतुष्टि नहीं मिली, आगे जाकर के उन्होंने और स्पष्टीकरण दिया, वह ये है, अत्र ग्रंथे तो पंचम गुणस्थानात् उपरितनानाम एव, इस ग्रंथ में तो पंचम गुणस्थान से ऊपर उठे हुए जो साधक हैं उन्हीं का ग्रहण किया है। उसके अलावा अधस्तन गुणस्थान वर्ती जो जीव है उनके लिए वह वस्तु सम्यक दृष्टि तो वो है, किंतु उनके लिए वह भोग्य वस्तु निर्जरा के लिए कारण नहीं हो सकती है। यह स्पष्टीकरण है। इसलिए सामान्य कथन अलग है और भूमिका के अनुरूप विशेष कथन अलग है। हाँ, क्योंकि आहार करते समय भी श्रवण के द्वारा असंख्य कर्मों की निर्जरा हो रही है निचले गुणस्थान वालों की अपेक्षा। सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर विरत का नंबर आता है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा जो सम्यक दर्शन के निकटवर्ती जो है मिथ्या दृष्टि, उसकी जो सामान्य निर्जरा हो रही है उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक की उत्पत्ति के काल में होती है। उसके आगे फिर श्रावक का नंबर, उसके आगे विरत का नंबर, ये आते चले गए हैं। तो श्रवण की जो चर्या है उस समय वह गृहस्थ की अपेक्षा से वह असंख्य कर्मों की निर्जरा जो कर रहा है उसमें निमित्त कौन है?
भोगी वस्तु तो निमित्त है महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, भोजन भी करो और दाता की अपेक्षा से असंख्यात कर्मों की निर्जरा और ज्यादा हो रही है। लेकिन शर्त ये है, निर्जरा तो हो रही लेकिन बहुत रिस्क है, ये ध्यान रखो। हाँ, बहुत जल्दी वह स्खलन हो सकता है, गुणस्थान से वह पतित हो सकता है यदि वह आपे में नहीं है तो। यदि वह सावधान नहीं है, आहार को ग्रहण करते हुए भी अपने मूल गुणों के प्रति वो यदि सावधान नहीं है तो निर्जरा का पात्र नहीं बन सकता। ये क्लियर है। हाँ, ये परीक्षा की घड़ी है। भले 1 घंटे के लिए वो घड़ी आई है लेकिन कड़ी परीक्षा है। दाल नहीं, कड़ी परीक्षा हो गई मत। बहुत कठोर कठिन पेपर है वो, बहुत जटिल है वो पेपर, लेकिन उसमें वो पास होते हैं क्योंकि ऐशना समिति का भी प्रयोग करते हैं। महाराज हमने तो शोधन कर लिया, हमारे ऊपर भी तो विश्वास आप रखो, और हमने शुद्धि भी बोली है, आहार जल शुद्ध है ऐसा कहा है, तो सीधा आपको ले लेना चाहिए। सीधा हम नहीं लेंगे। हाँ, है क्या? सीधा लेना उसको, बहुत अच्छा है। हाँ, उसको सीधा ले लो। हमने संशोधन कर लिया है, लेकिन संशोधन करने के उपरांत भी असावधानी रह सकती है। अब देखो, श्रवण की असावधानी भी हम बताना चाहते हैं। आपने संशोधन करके मुनक्के दिए हैं और हमने भी उसको संशोधन करके मुख में ले लिया और बीज आ गया। अब असावधानी आपकी भी है तो मेरी भी है, क्योंकि ऐशना समिति होने के उसका प्रयोग करने के बाद भी वह चूक रह सकती है और मुख में वह बीज आ गया। इसमें गलती किसकी? केवल दाता की नहीं, दाता की है, किंतु दाता के साथ साथ पात्र की भी है। इसलिए ऐशना समिति का हम प्रयोग करेंगे, भले वह आहार जल शुद्ध है। एक सामान्य कथन इसी को बोलते हैं, आहार जल शुद्ध है महाराज, अंजलि छोड़ो। हाँ ठीक, छोड़ रहे हैं, लेकिन संशोधन भी तो करना पड़ेगा। हाँ? अंजलि छोड़ने से क्या होता है? अंजलि तो छोड़ रहे हैं, लेकिन संशोधन किए बिना हम ग्रहण नहीं कर सकते। और ऐशना समिति के साथ संशोधन करके ले रहे हैं। अब लेने के बाद जब वह ग्रास व कवल जब मुख में आ जाए तो उस समय मुख में पानी नहीं आना चाहिए। है? हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। मुख में कवल रहे, मुख में पानी नहीं आना चाहिए, मतलब वह इष्ट की परिकल्पना, ये इष्ट है तो इष्ट है, फिर वह नहीं हो पाएगा। इंद्रिय विजय का अवसर उस समय है। इस समय कौन सा इंद्रिय विजय कर रहे हैं अपन? रसनेन्द्रिय विजय कर रहे हैं क्या? 24 घंटा नहीं होता है रसनेन्द्रिय का विजय, उस समय तो बिल्कुल। अन्य समय जो है ना, वह मन के माध्यम से भी इंद्रिय का विजय करता रहता है, ये बात है। किंतु वह जो वो स्वादिष्ट है, स्वाद तो आएगा, क्योंकि ज्ञेय का ज्ञान के साथ संबंध हुआ है, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो हुआ, तो मीठा है तो मीठे का स्वाद तो वो आएगा। ज्ञान का अभाव हुआ है क्या? ज्ञान तो है, तो मीठा है तो मीठा, कड़वा है तो कड़वा, करेला हो तो करेला, कड़वा तो लगेगा ही। और क्या वो समय किसी भी प्रकार से इच्छा का भाव नहीं होना चाहिए। देखो, इसको आहार लेने की इच्छा अलग वस्तु, क्या कहा है?
आहार लेने की जो इच्छा है वह आहार संज्ञा के अंतर्गत है, किंतु इंद्रिय पोषण करने की इच्छा नहीं। यदि उसकी इच्छा हो गई तो रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय मुश्किल है। हाँ, लेते हुए भी उस समय खादन न पिन खादती, उस समय ये होगा। वो वंस मोर कह रहा है, मान लो मन से, तो गया है वो फिर। वो ग्रास दे रहा है लेकिन मनोनुकूल नहीं दे रहा है, मान लो, तो उस समय क्या होगा आपका? थोड़ा थोड़ा दे रहा है तो उसमें आपको कैसा लगता है? तो उसमें क्या है? क्योंकि अदत्तादानम से यम वाली बात है। यहाँ पर लेंगे तो नहीं, हम देंगे तो लेंगे। थाली पास में इसलिए हम हाथ डाल करके ले लें, ऐसा नहीं। वो देगा, जब देगा, जितना देगा उतना ही लेंगे, और उसमें हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करते हुए उसको संपन्न करना है। यह आहार की चर्या मानी जाती। उसमें किसी भी प्रकार से मन में भी वेव्स नहीं आना चाहिए, तरंग नहीं आना चाहिए। हाँ, यदि चेहरा प्रफुल्लित हो रहा है तो समझ लेना। हाँ, और चेहरे में प्रफुल्लता नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ना भीतर गड़बड़ है, वह बाहर दिख रहा है चेहरे के माध्यम से। काय में? हाँ, वो उसके माध्यम से अपने आप चेहरा ही मालूम पड़ जाता ना। हाँ, क्या करेंगे अब? बोल नहीं सकते, भारी समस्या है। चारों ओर से बांध दिया महाराज। बांधा नहीं, तुम बंधे हो। उन्होंने कहा को बांधा है क्योंकि आपने 28 मूल गुणों को ग्रहण किया है, अपनी इच्छा से आपने ग्रहण किया। अब पालन करो कठोरता के साथ, रसनेन्द्रिय विजय होता है। आहार संज्ञा अलग, और इसमें जो पंचेंद्र की विषयों की जो इच्छा है यही बंध के लिए कारण है। और यदि वीतराग सम्यक दृष्टि है तो वह लेता हुआ भी नहीं ले रहा है, ऐसा इसका आशय है। ले क्यों रहा है महाराज? एक आगम के अनुरूप लेना है, आहार संज्ञा है। जो मिलेगा वो लेंगे, जितना मिलेगा उतना ही लेंगे, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं। मांगने का भाव तक नहीं आएगा मन में। हाँ, महाराज देर कर रहे हैं वो लोग, करने दो ना, हमें क्या दिक्कत है, करने दो। एक आध मिनट देर हो सकता है, तो अपने को तो अपने घड़ी के अनुरूप हमें लेना है ना, उनकी घड़ी के अनुरूप थोड़ी लेना है हमें। उनके घड़ी के अनुरूप हमें थोड़ी लेना। अपने आहार चर्या का जो टाइमिंग है वो अनुमान से हम लेंगे, उस हिसाब से। निकले कितने बजे ये भी हमें ध्यान रहता है। विलंब से निकलेंगे तो अपने समय पर ही आएंगे। एक छुलक जी थे, उन्होंने मनोरंजन किया था कि सामयिक कितने भी बजे प्रारंभ करो, उठना तो 1 बजे। क्या? हाँ, बैठने का समय नहीं, उठने का समय क्या? 1 बजे। तो उसी प्रकार हम भी सोचते हैं आहार के लिए उठने का समय कौन सा, ये ध्यान नहीं रखेंगे, उठ गए, लेकिन बैठने का तो उतने समय हम बैठेंगे। सीधी सीधी बात, और क्या? बिल्कुल पक्की बात है। नहीं है तो अब कैसे सामयिक के समय पर भी वही करेंगे क्या? तो संभव नहीं है। तो उस समय
ये निर्जरा के लिए निमित्त बन रहा है, वह आहार भी खेल नहीं है। वो मन में यदि भाव ग्रहण का भाव है, यही आर ध्यान है। और इसमें भी इंद्रिय पोषण की जब बात आती है तो आर ध्यान में प्रगाढ़ता आएगी, ये ध्यान रखो। हाँ, क्वचित कदाचित आहार ध्यान आ जाता है, ये ठीक है, उसमें प्रगाढ़ता नहीं आनी चाहिए। ग्रहण करने का नाम भी वहाँ पर आहार ध्यान तो है, क्योंकि आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा को आहार ध्यान क्यों कहना चाहते महाराज आप बार बार? तो आप धर्म ध्यान करना चाहोगे क्या? वो धर्म ध्यान है क्या? यदि धर्म ध्यानात्मक है वह क्रिया, तो निश्चित रूप से आपको एक बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार धर्म ध्यान करने का अवसर आ जाएगा। इसलिए एक बार में क्या, 2 बार 3 बार ले लो, आराम से धर्म ध्यान करते रहो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह वस्तुतः ये बारीकी से पकड़ना है इस विषय को। सुन रहे कि नहीं? इसको बारीकी से पकड़ो। वो ये है कि आहार जो लिया जा रहा है, ग्रहण का जो भाव आया है, मतलब आपने आहार को इष्ट माना क्या अनिष्ट है? इष्ट माना, हाँ। अनिष्ट क्या माना फिर? क्षुधा। क्षुधा को आपने अनिष्ट माना है और उसके शमन के लिए ही आहार को ग्रहण किया जा रहा है। हाँ, इसलिए वहीं पर आहार ध्यान शुरुआत, प्रारंभ वहीं पर हो गया। नहीं तो फिर आगम के ऊपर आप थोप करके ये आगम में आज्ञा है, ऐसे आज्ञा नहीं, भगवान ने ऐसे आज्ञा दी नहीं आपको। हाँ, भगवान ने ये आज्ञा दी है, आपको ग्रहण के बिना आपको यदि नहीं बनता है तो कर लो। हाँ, बिना उसके नहीं चलता है तो ग्रहण करो। तो इच्छा हो रही मेरा, ठीक है, उतना क्षम्य, क्योंकि वहाँ कहीं हानि ज़्यादा ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा लिया जाता है, लेकिन उसका प्रावधान नहीं है। कल परसों भी हमने कहा था कि एक बार लेने का प्रावधान नहीं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। मूलाचार में एक बार लेने का प्रावधान नहीं है, किंतु अनेक बार नहीं लेने का प्रावधान है। हम अनेक बार नहीं लेंगे, किंतु एक बार लेना अनिवार्य है क्या? नहीं है। हम उपवास करेंगे तो एक भक्ति जो मूल गुण है वो खंडित हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कोई 10 दिन उपवास लेकर के अपनी साधना करना चाहता है तो 10 दिन के लिए वह मूल गुण ही खंडित हो गए, ऐसा थोड़ी कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, किंतु लेना है तो एक बार से अधिक बार नहीं ले सकते, यह प्रावधान है। वहां पर ले आगम के अनुरूप ले, इंद्रिय विजय करते हुए ले, ये कहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए जो कारण कहा, इस विवक्षा में कहा वीतराग भाव के साथ, यानी आसक्ति के बिना एकमात्र संयम के अनुपालन करने के उद्देश्य को लेकर के यदि वह आहार लेता है। भ्रामरी वृत्ति कहा है महाराज, दाता को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए पात्र के द्वारा। दाता का मन प्रफुल्लित होना चाहिए, आपका हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। उनका मन प्रफुल्लित होना चाहिए, उनको प्रफुल्लित करके आओ, उनको कष्ट दे करके नहीं। जो मिला है तो मिला है, ऐसा ही। या तो फिर स्वयं कमाओ, अर्थ पुरुषार्थ करो। हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार जो अनुकूल, जैसा क्वालिटी मेंटेन करते हुए सब करते चले जाओ आप, कोई बाधा नहीं।
लेकिन वहाँ पर तो यही स्थिति आएगी। इसलिए सम्यक दृष्टि का जो भोग है वो कभी भी निर्जरा के लिए कारण नहीं बन सकता। यदि बनता है तो वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए संभव है, ऐसा इसका आशय है। बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्साहित मन कभी कभी उत्साहित नहीं होता है, तो उनके कारणों को भी ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो आखिर उत्साह क्यों नहीं होता मन? क्योंकि पुरुषार्थ करने से उत्साहित हो सकता है। तो कोई भी ये कारण कार की व्यवस्था, गुरुदेव ने इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कारण कार की व्यवस्था के माध्यम से ही सब कुछ चलने वाला है। किन कारणों के माध्यम से विशुद्धि में कमी आती है, उन कारणों को हमें मार्क करना है और उनसे दूर रहने का, दूर होने का पुरुषार्थ उसमें होना चाहिए। और इसमें वस्तुतः देखा जाए कि ये बहुत सूक्ष्म विषय है। वहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति की गति हो, ये अनिवार्य इसलिए नहीं है क्योंकि भूमिका के अनुरूप भी कुछ कार्य होते हैं। जिस भूमिका में आप लोग रह रहे हैं, उस भूमिका में रह करके उस भूमिका से जो ऊपर उठे हैं उनके साथ यदि आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अपनी भूमिका के अनुरूप ही विकास हो सकता और होता है, वृद्धि होती है और कभी कभी ह्रास देखने में आता है। तो वृद्धि जो होती है वह किस कारण से वृद्धि होती है, इसका परीक्षण करें और उन्हीं कारणों को बरकरार बनाए रखने का पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से वह वृद्धि और बढ़ती जाएगी। नहीं है तो फिर उत्साह में कमी, विशुद्धि में कमी जो आती है वो ऑटोमेटिक नहीं आती है। ऑटोमेटिक भी आ सकती है कर्म के उदय के कारण, उससे कोई भी बच नहीं पाएगा, वह श्रवण तक नहीं बच पाएगा। क्योंकि अंतर मुहूर्त में कषाय का जो प्रभाव पड़ता है उपयोग के ऊपर, वह भिन्न भिन्न अनुभाग शक्ति के उदय को लेकर के वह कर्म जब उदित होता है उस समय वह रोकने का भी प्रयास कर ले तो भी वह ऑटोमेटिक उसमें विशुद्धि में कमी आएगी। यह अलग है, किंतु अपनी तरफ से विशुद्धि को घटाया नहीं जाता। ऐसे साधनों को अपना लें जिसके माध्यम से विशुद्धि हमारी बढ़ती रहे अथवा बनी रहे। एक तो हीयमान होता है, एक वर्धमान होता है, एक अवस्थित होता है और एक अनवस्थित होता है। ये 3-4 भेद हो गए। वर्धमान जो विशुद्धि है वो एकांत रूप से वह विशुद्धि बढ़ती ही जाती है और हीमान में एकांत से वह घटती जाती है और अवस्थित का एज इट इज रहती है और कभी घटती है कभी बढ़ती है, उसका नाम अनवस्थित बोला है। ये अवधि ज्ञान के जो भेद किए हैं वो इसी ढंग से भेद होते हैं। इसी प्रकार विशुद्धि के साथ भी यही नियम लागू होता है। शुभोपयोग की जो वृत्ति है उसमें हमेशा ये इसमें उतार चढ़ाव भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वो होता रहता है। उस ओर अपने को ध्यान देना, लेकिन इतना सूक्ष्म दृष्टि वो आप सारे कार्य करते हुए
वहाँ तक दृष्टि पहुँचे तो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मोटे रूप से जो आप अपनी क्षमता के अनुरूप कर सको तो भी वह काफ़ी है। इसका अर्थ ये है, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा फिर कोर्स है, क्योंकि इसमें अध्ययन भी चाहिए और वातावरण भी चाहिए। वो सब संभव नहीं है, क्योंकि प्रति समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के प्रवृत्ति होती है और उन निमित्तों का प्रभाव पड़ सकता है। सहिष्णुता धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम सहिष्णुता बढ़ती नहीं, उसमें समय लगता है, प्रौढ़ता की आवश्यकता होती है। उसके बिना गंभीरता भी नहीं आती है। महाराज गंभीरता किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी पूछ लिया, यही गंभीरता का भाव है। हाँ, जल्दी जल्दी न पूछो, उसके ऊपर अध्ययन करो, सोचो। हाँ, ये चंचलता का अभाव सो गंभीरता है। मूल इसका अर्थ यही होता है। हाँ। मन को संयत बनाना होता है। बहुत जल्दी मन प्रभावित हो सकता है दूसरे से, हाँ, तो उसको नियंत्रण में रखना, इसी का नाम गंभीरता है। हमें हर बात का उत्तर नहीं देना है। मान लो उत्तर नहीं देंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये और सोचना प्रारंभ कर लिया। वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी वो सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है ये भी आपको ज्ञात नहीं, फिर भी हम सोच रहे हैं मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा।